हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और वेलकम बैक टू माय चैनल। और ईद वाले दिन मेरी हो गई थी रात को तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब। नेक्स्ट डे हमें निकलना था, तो ऐसी मेरी हालत थी, आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। बस मैंने थोड़ा सा इंट्रो लिया और मिलते आपसे पहले रेडी होके। तो यहाँ मैं रेडी होके आ गई हूँ और मैंने ईद वाला ही ड्रेस डाल लिया था क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, ना फिर मेरा मन हुआ कि मुझे जाना है। बट सब फोर्स करने लगे तो मैंने कुछ करा ही नहीं था, बस मैं ऐसे रेडी हो गई हल्की सी। ना मैंने बैंगल्स डाली, ना ईयरिंग्स, कुछ नहीं। बस मैंने एक ब्रेसलेट अपने हाथ में डाल लिया था और बस हो गई थी ऐसे ही नॉर्मल रेडी कि क्योंकि सफ़र में सारा दिन निकल जाता। तो मैं अपना ब्रेसलेट आप सबको दिखा रही थी और मेहंदी, इतना अच्छा स्टेन मतलब मेहंदी का आया था ना। तो चलते, ये अमायरा आ गई है, मम्मी आ गई। अब मतलब सब लोग नीचे जा चुके हैं, बस हम 2-3 ही बचे थे जाने के लिए और हम लोग आगे नीचे मिलते हैं आप। तो ये हम लोग आके बैठ गए गाड़ी में और आई थिंक सुबह के 3:30 या 4 यहाँ बज रहे थे। ये देखिए मेरी मेहंदी। मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना, मौसम इतना अच्छा था। जो तबीयत मेरी ख़राब थी सारी रात, जो मुझे वॉमिट्स हो रही थी जिस वजह से मेरी हालत ख़राब थी, बट ये वेदर देख के मूड एकदम फ्रेश हो गया था और चेहरे में भी थोड़ी सी रौनक आ गई थी क्योंकि एक तो ये था कि चलो चलना है और जिस जगह हम जा रहे थे वहाँ जाने की तो खुशी अलग थी। फिर हमने लिया ब्रेक, पेट्रोल करवाया फिल। वैसे हम नॉर्मली ऐसा करते ही नहीं है, बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हम लोग गाड़ी से उतर गए थे जब पेट्रोल फिल हो रहा था। और यहाँ पे मैं अपने लिए कुछ पिक्चर्स ले रही थी, कुछ वीडियोस में अपनी शूट करवा रही थी। इसी तरह हंसते गाते, हंसी मजाक करते हुए, एक दूसरे को परेशान करते हुए, टीज़ करते हुए हम लोग बहुत इंजॉय करते हुए जा रहे थे। और यहाँ मैं कर रही थी सॉन्ग प्ले क्योंकि अगर मैं गाड़ी में तो सॉन्ग प्ले मैं ही करूँगी, ये काम मैं किसी और को नहीं दे सकती। बस यहाँ जाते जाते हो रही थी सुबह। और ये जो व्यू होता है ना, जब आप कहीं जा रहे हो तो आप अर्ली मॉर्निंग निकलते हो और जो ये व्यू देखने को मिलता है ना आपको, जो आप खुद देखते हो कि सुबह किस तरह हो रही है, किस तरह सनराइज़ हो रहा है, तो वो देखने में जो एक सुकून मिलता है ना, वो अलग ही तरह का होता है। वो एक्सप्लेन भी हम नहीं कर सकते। और उसके बाद हम बस सो गए थे गाड़ी में ऐसे पीछे, और जब मैं सो के उठी तो ऑलमोस्ट हम लोग आधा रास्ता हम क्रॉस कर चुके थे और ये आ गया था हमारा होटल हाईवे किंग। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और कहाँ का प्लान हमारा था। जो लोग जा चुके हैं उनको पता होगा, जो नहीं गए हैं तो उनको आगे ब्लॉग में भी पता चल जाएगा। Sunshine, sunshine. अमायरा, मज़ा आ रहा है आपको? Yes, I'm so excited. आप एक्साइटेड हो ना जाने के लिए? ये है होटल हाईवे किंग। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात कि यहाँ हम फर्स्ट टाइम नहीं आए हैं। मैं जब अमायरा से भी छोटी थी तब से हम लोग यहाँ आ गए, बट हर बार ये जगह ना नई लगती है आने के बाद। सारे पिक्चर्स फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के बाद, वीडियो शूट करवाने के बाद हम लोग यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गए थे। और यहाँ भी ये एक दूसरे को इतना परेशान कर रहे थे, सारे अरशद भाई एक दूसरे को इतना टीज़ कर रहे थे ना कि सब हंसने लगे। और आसपास जितने बैठे थे ना वो भी हमें ही देख रहे थे। कुछ खाए ना खाए, आलू के पराठे और सबकी चाय और कॉफ़ी। यहाँ हमें खाना कंपलसरी है ब्रेकफास्ट में। मतलब हमें डोसा भी लेना था, मेरा जो फेवरेट है वो डोसा था यहाँ का। बट उन्होंने बोला कि डोसे में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो फिर ठीक है कोई बात नहीं, हम आलू के पराठे ले लेते हैं। ये आलू के पराठे और मेरी हमेशा की तरह कॉफ़ी यहाँ आ चुकी थी। यहाँ हम लोग सामान लेने के लिए आ गए थे और हम भाई को बार बार परेशान कर रहे थे, ये बोलकर कि पापा होते तो मना नहीं करते, वो हमें सब दिलवा देते। तो भाई को परेशान करके उनका अच्छा खासा खर्चा करवा के हम लोग आ गए थे बाहर निकलने के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमारा अच्छे से हो चुका था और जितना ज़्यादा हम लोग टाइम लगाते हम लोग आगे के लिए और ज़्यादा लेट हो जाते। तो हमने फटाफट से ब्रेकफास्ट करके यहाँ से लिया एग्जिट।
One eternity later. सो फ्रेंड्स, यहाँ हमने लिया था अपना थर्ड ब्रेक, क्योंकि ट्रैवल करते करते आपको पता है कि बहुत टाइम हो गया था, तो हमने सोचा चलो एक ब्रेक लास्ट ले लेते हैं। इसके बाद हम सीधा अजमेर शरीफ जाके ब्रेक लेंगे। तो हम लोग जा रहे थे अजमेर शरीफ गरीब नवाज की दरगाह पर, और बस ये हमारा लास्ट ब्रेक था। इसके बाद हम आपको मिलेंगे सीधा अजमेर। One eternity later. सो फाइनली हम आ गए हैं उस जगह जिसके लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, बहुत तमन्ना थी कि चलो अजमेर जाना है। और इतना अच्छा मौका था कि ईद के नेक्स्ट डे ही हमें वो नसीब हुआ, वो उनकी तरफ से हुक्म हुआ, हमारा बुलावा आया और हम लोग अजमेर पहुंच गए। तो चलते और करते ज़ियारत। ये है सबसे बड़ी देख गरीब नवाज की जो दरगाह है उसकी, जो आज के उन्हें पता है और जो नहीं आए उनको मैं ये बता देती हूँ। और मेन चीज़ ये थी कि हम लोग जो गए थे ईद के नेक्स्ट डे गए थे, और यहाँ इतना ज़्यादा क्राउड था, इतनी भीड़ थी कि हम जब भी यहाँ आए इतनी भीड़ हमें कभी नहीं मिली। तो ये कुछ ऐसा हाल वहाँ का था जब हम लोग दरगाह के बाहर निकले, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। तो लंच टाइम हो चुका था, तो हमने सोचा तो चलने से पहले हम लोग लंच कर लेते एक बार। अजमेर में ही हम लोग मतलब वहीं पर एक काफ़ी अच्छा हमें होटल मिल गया था। अब हमारे ना पैर बहुत दर्द करने लगे थे, चलने की हमारी हिम्मत नहीं थी, तो हमने यहाँ से ले लिया था रिक्शा, कि जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क की, जो पार्किंग थी वहाँ तक के लिए हम सब बैठ गए थे रिक्शे में कि अब चलो वहाँ तक हम लोग इससे चले जाएंगे। और यहाँ हम लोग आ गए गाड़ी में, और यहाँ फिर से वही सब शुरू हो गया था, एक दूसरे को टीज़ करना। यहाँ हमारा मेन मुद्दा था कि फ्रंट सीट पर कौन बैठेगा। सो एक बार फिर हम लोग आ गए थे हाईवे की हमारी फेवरेट जगह। हम लोग यही करते हैं हर टाइम जब हम लोग अजमेर जाते हैं, तो जाते टाइम लोग हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, और आते टाइम अगर स्नैक्स टाइम होता है या डिनर टाइम, वो हम ज़रूर करते हैं यहाँ पर। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ ना इतनी अच्छी सेल थी, जो डिस्काउंट चल रहा था, सेल चल रही थी, बहुत अच्छी थी। तो उसके बाद फिर हमने वहाँ से नज़रें हटाते हुए सबसे पहले यहाँ पे लिया स्नैक्स, और फाइनली मुझे मेरी कोल्ड कॉफ़ी मिल गई थी। बस वो लिया हमने, थोड़ा खाया, और अपनी कोल्ड कॉफ़ी हमेशा की तरह उठाकर मैं चल पड़ी थी गाड़ी की तरफ, क्योंकि मैं हमेशा ये करती हूँ कि मुझे जो खाना होता है वो खा के और अपनी कोल्ड कॉफ़ी में लेके आ जाती हूँ, फिर मैं जाते टाइम ना उसको गाड़ी में एंजॉय करती हूँ। तो ये रही हमारी दूसरी गाड़ी जिसमें मम्मी और भाई जा रहे थे। यहाँ पे हमने उनको बोला था कि आप गाड़ी स्लो कर लो, क्योंकि हमें ना उनकी एक वीडियो शूट करनी थी इंस्टा के लिए, जो भाई अपने प्रोफाइल पे डालते हैं, तो बस वही चल रहा था। बस इसी तरह हंसते गाते नाचते कूदते हम लोग आ गए थे घर, जहाँ पे हमारा आइसक्रीम खाने का इतना मन था। और से भाई डांट रहे थे साहिल को क्योंकि आइसक्रीम हमने दी थी हमारे लिए, और वो खुद आके लेके बैठ गया। बट सच में ये आइसक्रीम बहुत अच्छी थी, और हम लोग मतलब घर पहुँचने वाले थे, बहुत ज़्यादा हम लोग दूर नहीं थे, हमें बस 5-10 मिनट में पहुँचने वाले थे। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं घर, और जितना जाते टाइम खुश थे, वो तो होता ही है कि जाते टाइम हम लोग बहुत खुश थे, और घर आते टाइम थोड़ा सा हो जाते सब सैड। हमारा ऐसे थी कि यार अभी रुकना था 1-2 दिन वहाँ, बट टाइम नहीं था, पापा को निकलना था अर्जेंटली बाहर, तो इसलिए हमें सेम डे पे वापस आना पड़ा, वरना हम लोग हमेशा स्टे वहाँ करते हैं। ये क्या हो रहा है?
सो फाइनली हम लोग आ गए घर और यहाँ पे टाइम हो रहा था 3 यहाँ बज रहे थे, और क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोग सेम उसी टाइम पे घर पहुँचे थे। सब लोग थक गए थे, बस उसके बाद सबने चेंज किया, खाना खाया और सो गए। मैं यहाँ ले रही थी व्लॉग का एंड। सो बस मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।